नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए लेकर आ गया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 9वीं विषय हिंदी का आपका कल 4 जनवरी को होने वाला 100% रियल क्वेश्चन पेपर देखिए हमारे हाथों में आ चुका है। जी हाँ, यही का यही पेपर आपका कल परीक्षा में छपने वाला है। 75 अंक आपको मिलने वाला है कल के पेपर में। तो यदि ये पेपर नहीं आता है तो मैं वीडियो डालना यहाँ पर छोड़ दूंगा। देखिए, हम आपको 2 सेट यहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं। दोनों सेटों को यदि आप अच्छे तरीके से अथवा सहित प्रश्न को यदि आप तैयारी कर लेते हो तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, आप चाहे कोई से भी जिले से हो, हर जिले में यही इन्हीं से क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। बस थोड़े क्वेश्चन आपके आगे पीछे हो सकते हैं और है ना, ऊपर नीचे आपके हो सकते हैं। ठीक है, तो पूरे यूट्यूब पर आपको प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर इसके 23 तक का उत्तर आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। सिर्फ हम आपको इस वीडियो में प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 23 तक का उत्तर देने वाले। तो आइए वीडियो को हम बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, यहां पर हम देखते हैं सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 1। हमें यहां पर जो सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखना है। निर्देश आप सारे पढ़ सकते हैं, 3 घंटे का समय मिलेगा हल करने के लिए। 75 अंक का आपका पेपर रहने वाला है। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, यहां पर हमें सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखना है। तो पहला क्वेश्चन हमारा, हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर रामचरितमानस। अगला क्वेश्चन है, प्रगतिवादी कवि है। तो इसका आपका राइट आंसर होगा रामधारी सिंह दिनकर। अगला है, चारू चंद्र की चंचल किरणें में कौन सा अलंकार है। तो इसमें अलंकार है अनुप्रास अलंकार। अगला हम देखते हैं, जानवरों में सबसे बुद्धिहीन समझा जाने वाला प्राणी है। तो कौन है वे, गधा है। अगला है, वर्णों के सार्थक युग को कहते हैं, क्या कहते हैं विद्यार्थियों, तो उसे हम कहते हैं शब्द, है ना, शब्द कहते हैं। अगला है, माटी वाली को शहर से अपने गांव पहुंचने में समय लगता था। इसका उत्तर होगा आपका 1 घंटा समय लगता था। अब देखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति हम देख लेते हैं। देखिए, इसके उत्तर आपको हमें अभी इधर नहीं दे पाएंगे। इसके उत्तर यदि आपको चाहिए तो आपको पीडीएफ सॉल्यूशन डाउनलोड करना पड़ेगा। पीडीएफ सॉल्यूशन में आपको प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 23 तक के पूरे उत्तर दिए जाएंगे। पीडीएफ सॉल्यूशन आप किस तरह डाउनलोड कर सकते हैं, आइए जान लेते हैं। तो चलिए विद्यार्थियों, हम यहाँ पर जान लेते हैं कि आप पीडीएफ किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए लिंक जो है मैं आपको यहाँ पर कमेंट में दे देता हूँ। ठीक है, कमेंट में यहाँ पर लिंक पिन कर दी जाती है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि लिंक दी गई है, कोई भी मैंने रेंडमली वीडियो लिया हूँ। ठीक है, आप पीडीएफ किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि दी गई है लिंक, आपको इस पर आपको क्लिक कर देना है। मात्र 1 मिनट की स्टेप है, आप आसानी से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। लिंक को ओपन करने के बाद देखिए, आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको एक बटन दिखाई दे रहा होगा, क्लिक टू वेरीफाई का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर 10 सेकंड का वेट करना है। तो यहाँ पर टाइमर चालू है। जैसे ही यहाँ पर 10 सेकंड कंप्लीट होंगे, आपको करना क्या है, आपको चले जाना है सबसे नीचे की ओर। नीचे ही अब आप जैसे जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर आपको एक कंटिन्यू का बटन दिखाई दे रहा होगा, इस पर आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर अगली स्टेप आएगी। यहाँ पर भी आपको नीचे जाने को कहा जा रहा है ताकि आपकी लिंक जनरेट हो सके। अब बस आपके पास अब बस एक ही स्टेप बची हुई है, जनरेट लिंक पर आप क्लिक कर दीजिए। 10 सेकंड का वेट आपको करना है, ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। ठीक है, छोटा सा काम है, आसानी से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, कई सारे विद्यार्थी को पीडीएफ डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आती है, इसलिए ही मैं वीडियो बना रहा हूँ। अब आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब देखिए, यहाँ पर स्कैन यूआरएल, अब यहाँ पर स्कैन होगा तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। यूआरएल जो है यहाँ पर स्कैन हो रहा है। अब मात्र एक स्टेप आपके सामने बची है, इसे क्रॉस कर लीजिए, आपकी पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। गेट यूआरएल का बटन आ गया है, लास्ट स्टेप आपकी, और आपके सामने यहाँ पर लिंक ओपन हो गई है। अब देखिए, आप ओपन लिंक पर क्लिक करेंगे सर्वर 1 पर। यदि इससे आपकी पीडीएफ डाउनलोड नहीं होती है तो आप चले जाएंगे बैक। अब यहाँ पर आपको दूसरा सर्वर मिलता है, ओपन लिंक सर्वर 2, इस पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आप पीडीएफ को किस में खोलना चाहते हो उस पर आप क्लिक कर देंगे। तो हम ड्राइव में खोलना चाहते हैं, इस पर हमने क्लिक कर दिया और आपके सामने जो भी पीडीएफ आपने डाउनलोड करा है वह ओपन हो जाएगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब चलिए बढ़ते हैं वहाँ पर अपने प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। यहाँ पर हमें सही जोड़ी का मिलान करके उत्तर को लिखना है ना। तो आइए देखते हैं। तो देखिए, पहला हमें दिया है सुमित्रा नंदन पंत, इसकी सही जोड़ी मिल जाएगी आपकी वीणा पल्लव से। अगला है अब यहाँ पर पंचवटी, इसकी सही जोड़ी मिलेगी खंड काव्य से।
अगला है संस्कृति तथा शिक्षा, इसकी सही जोड़ी मिल जाएगी श्यामा चरण दुबे से। अगला है यहाँ पर आपका माटी वाली पाठ के लेखक, इसकी सही जोड़ी मिल जाएगी विद्यासागर नोटियाल से। अगला है रसात्मक वाक्य काव्य, तो इसकी सही जोड़ी मिलेगी आचार्य रामचंद्र शुक्ल से। इंद्र का परिभाषी क्या होता है? सूर्यपति, सुरपति होता है ना। तो इस तरह आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं हम यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 4। यहाँ पर हमें प्रश्न को उत्तर एक शब्द फिर एक वाक्य में लिखना है। पहला क्वेश्चन हमारा बीजक किसकी रचना है? तो इसको उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ पर, इसको उत्तर आप लिखेंगे कबीर दास। अगला है प्रबंध काव्य के कितने भेद होते हैं? इसको उत्तर आप लिख देंगे 3 भेद होते हैं। अगला है रिपोर्ताज किसे कहते हैं? तो इसे आप लिखेंगे, इसमें आपको उत्तर लिखना है रिपोर्ट के कलात्मक और साहित्यिक सृजन को हम क्या कहते हैं? रिपोर्ताज कहते हैं। अगला है रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? तो उसका उत्तर होगा आपके 3। अगला है वृद्ध कपड़े में क्या छिपा लेती है? तो उसका उत्तर आप लिखेंगे एक रोटी। अगला है लेखक ने अपनी नानी को क्यों नहीं देखा? क्यों? तो उसका उत्तर आपको लिखना है क्योंकि वह स्वर्ग सिधार गई थी। अगला हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5वां। हम यहाँ पर सत्य फिर असत्य बताना है। तो पहला है लेखक की नानी झगड़ालू औरत थी, ये कथन आपका असत्य होगा। अगला है शब्द के आगे जुड़ने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं, ये कथन आपका सत्य होगा। अगला है दोनों बैल एक माह तक कांजी होश में बंधे रहे, ये कथन आपका असत्य होगा। अगला है नाना साहब भारत में हुए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी नेता थे, तो ये कथन भी आपका सत्य होगा। अगला है महाकाव्य में एक ही सर्ग होता है, तो ये कथन आपका असत्य होगा। अगला है मानसरोवर वास्तव में कैलाश पर स्थित एक पवित्र तालाब है, ये कथन आपका सत्य हो जाएगा। अब देख लीजिए, अब यहाँ से जो आप प्रश्न क्रमांक 6 से जो क्वेश्चन है, एक तरफ से आप देखिए पूरा पेपर क्वेश्चन आप देख लीजिए, फिर इनका आंसर मैं आपको एक तरफ से दिखाता हूँ। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 10 तक के पूरे क्वेश्चन आप एक तरफ से देख लीजिए ना। चलिए अब इनका आंसर मैं आपको एक तरफ से यहाँ पर दिखाना चालू करता हूँ। तो ये रहा आपके सामने ना प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर, फिर ये आपका 6 के अथवे का उत्तर, फिर ये यहाँ पर आपका 7 का उत्तर। अथवा सहित आपको क्या करना है, मैंने आपको पहले कह दिया हो ना। फिर ये यहाँ पर 7 के अथवे का उत्तर, फिर यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर, फिर ये आपका 8 का अथवा, फिर ये 9, का अथवा, ये 10वां, ये 10वें के अथवा, इसके बाद आप यहाँ पर देख लीजिए 11 से लेकर 18 तक के प्रश्न एक तरफ से देख लीजिए आप।
चलिए दिखाते हैं हम आपको इनके आंसर। तो ये रहा आपका 11 का उत्तर, फिर 11 का अथवा, फिर ये 12वां, फिर ये 12 का अथवा, ये 13वां, 13वां का अथवा, 14वां, 14वें का अथवा, 15वां, 15वां का अथवा, 16वां, 16वां का अथवा, 17वां, 18वें का अथवा, ये 18वां आपका। अब यहाँ पर देखिए 19 से लेकर आप 20 तक के प्रश्नों को एक तरफ से देख लीजिए। तो ये रहा आपका 19 का, उन्नीस का अथवा, बीसवा, फिर 20 का अथवा, अब ये देखिए 21वां हम दिखाते हैं आपको। तो आपके 21वां से 23 तक के प्रश्न देख लीजिए आप। फिर ये देख लीजिए आप इनके आंसर। 21वां का उत्तर है ना। इक्कीस का अथवा, बाईसवें क्वेश्चन है, अपने विद्यालय के प्रचार महोदय को स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र लिखिए। तो ये आपका इसका उत्तर।
फिर इसका अथवा आपका वार्षिक परीक्षा की तैयारी के संबंध में अपने पिताजी को पत्र लिखिए। तो ये देख लीजिए आप, इस तरह आपको लिखना है। और जो आपके निबंध रेखा है, निबंध देखिए आप कोई भी तैयार कर लीजिएगा, है ना, कोई भी आप तैयार कर लीजिएगा, पढ़ के देख लीजिएगा, 2 से 3 निबंध आप पढ़ के देखना है आपको, ठीक है। तो मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। यदि आपको हमारी जोरदार मेहनत पसंद आई हो तो आपको हमारी जोरदार मेहनत के लिए इस वीडियो को दिल की गहराई से आपको लाइक करना है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान पर दबा दीजिएगा, ताकि हम जैसे कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। और छप्पड़ फाड़ के इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि आपके दोस्तों को हमारे वीडियो को लाभ मिल पाए। चलिए मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।